हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आईक्यू लेवल एकेडमी में आपका स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंदर हमने अध्याय 7 देख लिए थे। ठीक है, अब बात आती है अध्याय 8 की। अध्याय 8 एक्चुअली जो 8 का अध्याय है, 8, 9 और 10, 9 और 10 ये आपके सिलेबस में नहीं है। केवल राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के 17 अध्याय हैं। तो उन 17 अध्यायों में से मात्र 10 जो अध्याय हैं वो आपके सिलेबस के अंदर हैं। ठीक है, तो 8, 9 और 10 ये अध्याय जो है आपके सिलेबस में नहीं है। बस थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि 8 का अध्याय जो है वो बात करता है उधार की। नगरपालिका का जो उधार होता है, उधार उधार मतलब वो कर्जा कहां से लेती है, किस टाइप से कर्जा लेती है। तो देखिए, ये जो उधार लेती है ना, उधार एक तो राज्य सरकार से लेगी, राज्य सरकार से लेगी। दूसरा, यदि ये भारत सरकार से भी लेती है तो ले सकती है। तीसरा, ये क्या कह रही है कि भारत सरकार से लेगी या राज्य सरकार से लेगी, लेकिन बदले में प्रतिभूति देनी पड़ेगी, प्रतिभूति देनी पड़ेगी, सिक्योरिटी जो होती है वो देनी पड़ेगी। ऐसे वो नहीं है, मामा का घर नहीं है कि आप गए राज्य सरकार के पास मुंह उठा के और आप पैसे ले आए, ऐसा नहीं होता। अब राज्य सरकार की जो अप्रूवर्ड जो होती हैं, जो राज्य सरकार जिनको अप्रूवर्ड कर देती है कि भाई ये ठप्पा मार दिया, ये मेरे हैं। जैसे आज मान लो 10 का नोट है, 10 का नोट में क्या है, करेंसी है, साथ में एक प्रतिभूति है। क्योंकि उसका यदि मार्केट मूल्य निकालोगे तो लगभग 2 रुपए के आसपास एक 10 के नोट के ऊपर खर्चा होता है। तो 2 रुपए उसकी वास्तविक वैल्यू है, लेकिन 10 रुपए उसके ऊपर आरबीआई अप्रूव हो गई है। आरबीआई ने क्या लिख दिया इसके ऊपर, आरबीआई ने लिख दिया कि मैं धारक को 10 रुपए देने का वचन करता हूं, किसी भी कंडीशन में मैं इसके 10 रुपए दूंगा। तो वो नई करेंसी छाप के दो या कोई भी सिस्टम दो, हमें ये आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटी बोलते हैं इसको। उसी प्रकार से राज्य सरकार की सिक्योरिटी होती है, भारत सरकार की भी सिक्योरिटी, जिसको प्रतिभूति बोलते हैं। तो आप प्रतिभूति बदले में रखिए और पैसे लेके आइए, या फिर आप वाणिज्य बैंकों के पास जाइए, वाणिज्य बैंक के पास जाइए। 3 जगह से आप पैसे ले सकते हो, राज्य सरकार, भारत सरकार और वाणिज्य बैंकों के पास। ठीक है, वाणिज्य बैंक भी अनुसूचित वाणिज्य बैंक होने चाहिए। शेड्यूल जो कॉमर्शियल बैंक होंगे उन्हीं से आपको पैसे मिलेंगे। प्रतिभूति बदले में रखेंगे कि भाई पैसे कितने चाहिए आपको, 100 रुपए चाहिए, 100 रुपए चाहिए तो भाई 100 रुपए का कुछ गणा गुट्ठी रख के जाए यहाँ पे। ऐसे थोड़ी ना कि आप आए हम आपको पैसे दे दें। तो ये क्या रखेंगे, प्रतिभूति रखेंगे। इसको प्रतिभूति रखते हैं, ये किसी भी फॉर्मेट के अंदर आप रख सकते हो। ठीक है, तो ये होता है उधार लेना। ये जो आपकी नगरपालिका उधार लेती है। एक नगरपालिका के अंदर निक्षेप निधि और आई है, निक्षेप निधि, निक्षेप निधि। ये ऐसे एग्जाम में आपके सिलेबस में नहीं दे रखा, लेकिन एक दो आया बाया क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो वो देख लेते हैं। निक्षेप निधि ये 145 की धारा में दे रखा है, धारा 145 में निक्षेप निधि दे रखा है। निक्षेप निधि भी एक बटुआ है, आपका वॉलेट है, पर्स है। ये किसका है, उधार का है, कि कितना उधार हमने लिया और कितना उधार हमने चुका दिया, वो सारा रिकॉर्ड निक्षेप निधि के अंदर रखोगे। ये किस में क्या रखोगे कि कितना उधार लिया, उधार लिया और कितना हमने चुका दिया, कितना उधार समय पे चुका दिया। ठीक है, समय पर चुका दिया। ये दोनों काम करने के लिए, ये रिकॉर्ड रखने के लिए निक्षेप निधि है। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो आपका अध्याय 8 है, ये 141 धारा से 151 तक स्टार्ट होता है, जिसके अंदर एक काम की बात है तो ये आपकी निक्षेप निधि है, बाकी ये सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अध्याय 9, अध्याय 9 वाणिज्य परियोजनाएं। वाणिज्य की जो भी परियोजनाएं होंगी उसमें निजी क्षेत्र की सहभागिता, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी मॉडल के बारे में बात किया गया है कि उसमें करार और जो अभिकरण जो होंगे, आपकी जो बॉडीज होंगी वो किस प्रकार का करार कर सकती है। तो ये देखिए 152 से 156 तक है, 152 से 156 तक जो धारा है उसके अंदर दे रखा है कि प्राइवेट का किस किस निजी व्यक्ति जो है किस किस हिसाब से कर सकते हैं, किस किस हिसाब से करार होगा और क्या क्या बिल्डिंग, क्या क्या विकास कार्य कर सकते हैं। तो ये आपके एग्जाम के अंदर, सिलेबस के अंदर नहीं है, क्योंकि सिलेबस के अंदर हमारे मात्र कितनी धाराएं, कितने अध्याय हैं, 10 अध्याय हैं। टोटल अध्याय कितने हैं इसमें, 17 अध्याय हैं। तो 10 अध्याय हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अगला जो 10वां अध्याय है उसका देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके साथ एक विकास का नाम जोड़ रखा है। ठीक है, विकास योजनाओं का नाम जोड़ रखा है। तो 10 के अध्याय में दे रखा है आर्थिक विकास योजना, आर्थिक विकास योजना, विकास
योजना, आर्थिक विकास की योजना। आर्थिक विकास की योजनाएं जो हैं वो अध्याय 10 के अंदर जोड़ रखी है, और ये 156 से स्टार्ट कर रखा है, और इसमें तीन ही है, 57, 58, तो 158 तक, 157 भी लिख देते हैं, तो तीन इसके अंदर दे रखे हैं। थोड़ा सा इसके अंदर देखने की बात ये होती है कि इसमें बेस दिया हुआ है, अगला जो आपका 11 नंबर का अध्याय है उसका बेस इसके अंदर दिया हुआ है। आर्थिक विकास के लिए जो योजना करेगी नगर पालिका वो किस हिसाब से करेगी। तो सबसे पहले देखिए, जो आपका अध्याय 10 है आर्थिक विकास योजना, तो केवल विकास योजना के नाम से ही हम इसको पढ़ रहे हैं, बाकी ये भी सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो इसमें 156 की धारा में दे रखा है कि नगर विकास योजना, नगर का विकास करने के लिए जो योजना बनाई जाएगी ना, वो योजना बनाएंगे जिला कलेक्टर बनाएंगे, प्लस में उसके साथ जो अंतर सरकारी संगठन जो विभाग होंगे, अपने अंतर सरकारी जो विभाग होंगे, राज्य सरकार के विभाग होंगे, वो करेंगे। आपको पता है कि राज्य सरकार के क्या होते हैं, राज्य सरकार के विभाग होते हैं, और भारत सरकार के मंत्रालय होते हैं। ये मैंने बताया था कि मंत्रालय क्यों कहते हैं और विभाग क्यों कहते हैं, ठीक है। आगे इसके अंदर बोला गया कि पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग होगा, उसके साथ जिला कलेक्टर बैठ के जो अपनी योजना के बारे में बनाएंगे, योजना बनाएंगे नगर के विकास के लिए। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग वाले भी उस टाइम पे जरूरत पड़ती है, उस टाइम पे सिंचाई विभाग वालों की जरूरत पड़ती है, किसी की जमीन लगती हो जो खेतीबाड़ी के काम में आती हो, तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की भी जरूरत पड़ती है, हो सकता है उस टाइम पे मारपीट हो जाए या कोई और काम हो जाए। शिक्षा विभाग की भी जरूरत पड़ती है, उस टाइम पे एजुकेशन डिपार्टमेंट के विशेषज्ञों को बुलाया जाता है। स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग की जरूरत होती है। योजना विभाग, योजना के लिए तो कलेक्टर साहब आ ही गए ना, तो योजना विभाग तो होगा ही होगा जिले के अंदर। नगर विकास प्राधिकरण की जरूरत पड़ेगी, और नगर पालिका यदि जिस विभाग से परामर्श लेना चाहेगी, जो विभाग जैसे मान लो ऊर्जा विभाग का कोई काम कर रही है, तो ऊर्जा विभाग से भी नगर पालिका परामर्श लेगी, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि कलेक्टर साहब को यदि ठीक लगे कि ये आदमी ज्ञानवान है और विशेषज्ञ है किस बारे में, नगर की विकास योजनाओं के बताने के बारे में, तो उसको कलेक्टर साहब ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। आगे जो 167 की धारा में दे रखा है कि महानगरीय योजना के लिए समिति, महानगरीय योजना, महानगरीय विकास योजना के लिए समिति, महानगरीय विकास योजना के लिए समिति। तो महानगर की सबसे पहली बात ये बोला गया है कि या तो जिसमें 10 लाख जनसंख्या हो या प्लस 10 लाख से अधिक जनसंख्या हो, या तो 10 लाख जनसंख्या हो या 10 लाख से अधिक जनसंख्या हो, वहीं पे महानगर क्षेत्र विकास योजना की जो समिति है वो बनेगी, ठीक है। समिति कहां पे बनेगी, 10 लाख की जनसंख्या पे या फिर 10 लाख से अधिक जनसंख्या पे। इस समिति में कौन कौन होंगे, 2/3 सदस्य इसके निर्वाचित होंगे, चुने हुए होंगे। चुने हुए कहां से, पंचायत, ये जो आपके नगर पालिका से, नगर पालिका के चुने हुए सदस्य, प्लस में ग्राम पंचायतों के जो निर्वाचित अध्यक्ष होते हैं उनके जो वो सदस्य चुन के भेजेंगे, ठीक है। तो ग्राम पंचायत के सदस्य भी आएंगे इसमें, नगर पालिका के चुने हुए सदस्य भी आएंगे। वो जनसंख्या अनुपात में आएंगे कि शहर की जनसंख्या ज्यादा है या आसपास के गांवों की जनसंख्या ज्यादा है। फिर 1/3 सदस्य नाम निर्देशित होंगे, और नाम निर्देशन कौन करेगा, राज्य सरकार जिनका नाम ले देगी वो होंगे। फिर नाम निर्देशित होंगे, अध्यक्ष जो होंगे उसका भी नाम निर्देशित किया जाएगा। अब ये नाम निर्देशित सदस्य कौन होंगे, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे, एमपी करेंगे, सांसद करेंगे, लोकसभा के सांसद वाले। राज्यसभा का प्रतिनिधित्व है एमएलए करेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग। और संगठन या संस्था, राज्य सरकार को लगे कि ये संगठन और संस्था जो है ये नगरों के विकास के लिए कार्य कर रही है, तो उनके लोग भी राज्य सरकार ले सकती है, मनोनीत करेगी, ठीक है। लेकिन भारत सरकार के यदि कोई एमपी को इस समिति का सदस्य बनाना है तो ध्यान रखना वो भारत सरकार के आदेश से बनाएगी, डायरेक्ट उसको नहीं बना दिया जाएगा, नहीं तो वो क्या समझा जाएगा, एक लाभ का पद समझा जाएगा और फिर उसका तो बर्खास्त हो जाएगा। फिर क्या बनेगी, महानगरीय क्षेत्र विकास योजना बनेगी। महानगरीय क्षेत्र का विकास करने की योजना ये समिति क्या करेगी, योजना बनाएगी और अपनी अपनी जो रिपोर्ट है वो राज्य सरकार को देगी, ठीक है, अपनी, ठीक है। अब ये महानगरीय क्षेत्र जो है, महानगरीय क्षेत्र जो है वो ये जो भारतीय संविधान के 243 तय के अंदर दिया गया, उसी क्षेत्र को महानगरीय क्षेत्र बोला जाएगा। आगे 158 में दे रखी है जिला योजना समिति। जिला योजना समिति क्या है, वो ये 243 ये घ में दे रखी है, वही योजना समिति जो है वो जिला योजना समिति है। तो दोस्तों ये जो टॉपिक अपने ने देखा था अध्याय 8, 9 और 10, ये एग्जाम में नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है। 8, 9 और 10 ये आपके सिलेबस में
नहीं है, सिलेबस के पूरे टॉपिक खोल के दे रखे हैं, अध्याय जो 11 पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। आगे अपना जो अध्याय 11 है इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में पूरा दे रखा है। ठीक है, ये अध्याय जो है वो 159 से स्टार्ट होता है और 199 तक इसमें 40 धाराएं हैं। ठीक है, तो नगरीय विकास और नगर योजना, नगर का विकास और उसके लिए योजनाएं किस टाइप की बनती हैं। आगे 159 की जो धारा है उसमें दे रखा है कि नगरीय सर्वेक्षण, नगर का सर्वेक्षण, नागरिक सर्वेक्षण और मास्टर विकास, नागरिक सर्वेक्षण और मास्टर विकास, मास्टर विकास योजना, मास्टर स्कीम बोलते हैं ना कि मास्टर स्कीम आ गई। ठीक है, तथा अन्य योजनाएं तैयार करना। कौन कौन सी योजनाएं तैयार करते हैं और किस प्रकार से ये योजनाएं, मास्टर विकास और अन्य योजनाएं कैसे तैयार होती हैं। देखिए, पहली बात तो ये होती है कि नगर के अंदर नगर का नियोजित विकास करना होता है। नगर पालिका को क्या करना होता है, नगर पालिका को नगर का नियोजित विकास, नियोजित बोल दो या इसको सुनियोजित विकास बोल दो, कि नगर जो है उसका सुनियोजित विकास करना पड़ता है। फिर इसका समेकित विकास भी करना पड़ता है। ठीक है, इसका समेकित विकास करना है, समेकित विकास करना, विकास करना। ये नगर पालिका का एक उद्देश्य है कि नगर जो होगा उसका नियोजित तरीके से विकास किया जाए और समेकित, चारों तरफ से पूर्ण तरीके से विकास किया जाए। इसके लिए क्या होगी, भूमि का सदुपयोग करेगी। ये जो नगर पालिका की भूमि होगी उसका सदुपयोग करेगी, सदुपयोग, उपयोग के लिए प्लान लेके आएगी। ये जो भी योजना लेके आएगी ना, सदुपयोग के लिए योजना लेके आएगी, योजना लेकर आएगी, लेकर आएगी। तो बात आई समझ में कि भाई नगर का नियोजित विकास करने के लिए, समेकित विकास, नियोजित मतलब सिस्टमेटिक ढंग से, समेकित पूर्ण तरीके से उसका विकास करने के लिए भूमि जो होती है नगर पालिका की भूमि, उसका सदुपयोग करने के लिए, सदुपयोग करने के लिए योजना लेके आएगी। योजना लेके आएगी तो सबसे पहले ये लेके आएगी मास्टर प्लान। क्या लेके आएगी, मास्टर प्लान लेके आएगी। ठीक है, क्या लेके आएगी, मास्टर प्लान, या जिसको बोलते हैं मास्टर विकास योजना, विकास योजना, मास्टर डेवलपमेंट प्लान जिसको बोलते हैं। ठीक है, मास्टर विकास प्लान, पहली बात तो यह है कि जो क्षेत्र विकासशील होगा वहीं पे लाया जाएगा। जो क्षेत्र विकासशील होगा, विकासशील होगा, विकासशील क्षेत्र के अंदर मास्टर प्लान लाया जाएगा। पहली बात है, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। मास्टर विकास योजना, जो क्षेत्र विकास क्षेत्र का है, ठीक है, विकासशील जो क्षेत्र है वो आएगा। अब इसके अंदर क्या दिया गया है कि 1 लाख से ज्यादा की आबादी होगी ना, उसके लिए आएगी ये। जो क्षेत्र है ना, जिस क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख से ज्यादा की आबादी हो, आबादी जो है वो कितनी होनी चाहिए, 1 लाख से ज्यादा की आबादी हो, वहां पर ही आएगी, वहां पर आएगी। 1 लाख से ज्यादा की आबादी है वहां पर आएगी। यदि 1 लाख से कम है आबादी, 1 लाख, यदि 1 लाख से कम है, 1 लाख से कम है, कम है तो सेक्टर प्लान चल जाएंगे। सेक्टर वार्ड को ही बोलते हैं ना, इंग्लिश में सेक्टर बोलते हैं, तो सेक्टर प्लान चल जाएंगे, सेक्टर योजना हो जाएगी। ठीक है, दूसरी वार्ड विकास योजना हो जाएगी, वार्ड विकास योजना हो जाएगी, विकास योजना। ठीक है, तो यदि 1 लाख से जनसंख्या कम है वहां पे सेक्टर प्लान चालू हो जाएंगे, और सेक्टर या फिर वार्ड विकास, वार्ड को आप जोन में बांटना चाहो तो जोन विकास योजना भी इसको बोल सकते हो। तो इसका कुछ नहीं है, बस बहुत इजी मैटर है कि नगर पालिका का नियोजित विकास और ये आपका समेकित विकास करने के लिए नगर पालिका जो है वो भूमि का सदुपयोग करती है, उसके लिए योजना लेके आती है। उस योजना के अंदर सबसे पहले मास्टर विकास योजना आती है अपनी, जो विकासशील क्षेत्रों के अंदर लागू होगी। ये 1 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्र के अंदर लागू होगी, तथा 1 लाख से कम आबादी का यदि कोई क्षेत्र है तो वहां पे सेक्टर योजना के नाम से या फिर जोन विकास योजना या वार्ड विकास योजना के नाम से योजना लागू होगी। ठीक है, ठीक है, मास्टर विकास योजना, मास्टर विकास योजना, विकास योजना। जब ये मास्टर प्लान आता है तो तोड़फोड़ सारा ही होता है, किसी का भी बचता नहीं है। ठीक है, तो मास्टर विकास योजना, मास्टर विकास योजना हमने देखा विकासशील क्षेत्र के विकास के लिए होती है, विकासशील क्षेत्र के विकास के लिए होती है। 1 लाख जनसंख्या होनी चाहिए, जनसंख्या
1 लाख आबादी जो है वो 1 लाख या 1 लाख से अधिक आबादी होनी चाहिए। ये योजना जो है ये 20 वर्षों के लिए होती है। इसकी जो अवधि होती है ना, अवधि, वो 20 वर्ष होती है। 20 वर्ष इसकी अवधि होती है। किसकी? मास्टर विकास योजना की जो अवधि होती है वो 20 साल के लिए बनती है। ठीक है, जिसमें सिटी के अंदर मास्टर प्लान आ जाता है तो ये मानिए कि 20 साल तक वो सिस्टम ऐसा ही चलेगा। हाँ, इसके अंदर यदि कोई बदलाव चाहती है तो राज्य सरकार के परामर्श से नगर पालिका कर सकती है, वो बात की बातें हैं। ठीक है, एक तो आ गई आपकी मास्टर विकास योजना। दूसरी एक निष्पादन योजना और आती है, निष्पादन योजना, निष्पादन योजना। ठीक है, निष्पादन योजना। तो ये निष्पादन योजना जो होता है इसका टाइम पीरियड होता है 5 वर्ष। ये आपके मैचिंग करने के अंदर दे सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन बनता है, मास्टर प्लान एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है नगर पालिका के लिए। तो निष्पादन योजना जो है इसका टाइम पीरियड 5 वर्ष का होता है। एक वार्षिक नगर पालिका की एक विवरण आता है, कार्य योजना, जिसको बोलते हैं वार्षिक नगर पालिका, नगर पालिका कार्य योजना, कार्य योजना बोलते हैं। एक वार्षिक विवरण है ये, एक वार्षिक का है। तो इसकी अवधि कितनी होगी? 1 वर्ष अवधि होगी। अवधि कितनी होगी? 1 वर्ष होगी। 5 वर्ष अवधि होगी किसकी? निष्पादन योजना की। अवधि कितनी होगी? 5 वर्ष योजना। तो इसके अलावा यदि नगर के विकास के लिए नगर पालिका चाहे या राज्य सरकार चाहे तो वार्डों के विकास के लिए अन्य योजनाएं बना सकती है। वार्ड के विकास के लिए अन्य योजनाएं बना सकती है। कौन बनाएगी? नगर पालिका बना सकती है। वार्ड के विकास के लिए, विकास के लिए, विकास के लिए अन्य योजना बनाएगी, बनाएगी। जिसको जरूरत है ना नगर पालिका को, उस हिसाब से वो अपनी वार्डों के विकास के लिए, जैसे वार्ड विकास योजना है, हमने पढ़ा है, जोन विकास योजना पढ़ लिया, जोन विकास योजना, विकास योजना, जोन जिसको वार्ड भी बोल सकते हो, या फिर दूसरा जो हमने इसको इंग्लिश में सेक्टर कहते हैं वार्ड को, तो सेक्टर विकास योजना होगी, सेक्टर विकास योजना होगी, विकास योजना। तो इस टाइप की योजनाएं नगर पालिका जो है वो नगर पालिका का विकास करने के लिए बना सकती है। तो मास्टर विकास हो गया, इसकी ये तीनों की तीनों कोटेशन पूछी जा सकती हैं। निष्पादन योजना का 5 वर्ष टाइम पीरियड पूछा जा सकता है। वार्षिक का है तो इसमें सीधा सा आपके समझ में हो जाएगा वार्षिक। अब इसके कार्य देखते हैं। अब आती है कि ये योजनाएं जो है वो कार्य क्या करती है। विकास योजनाएं जो हैं वो कार्य क्या करती हैं, विकास योजनाएं क्या क्या काम करती हैं, कार्य क्या क्या करती हैं। सभी तो यातायात, यातायात सभी प्रकार का हो, चाहे रेल हो, बस हो, हवाई जहाज का भी हो, हवाई जहाज जिसको एयरपोर्ट बोलते हैं, एयरपोर्ट बोलते हैं हवाई जहाज का, एयरपोर्ट हो गया, रेल हो, रेल हो गई, बस हो गई, जो भी यातायात के आपके साधन हैं, या आपका पोर्ट एरिया भी जिस नगर पालिका के अंदर आता है, क्योंकि कुछ जगह तो पोर्ट एरिया भी आता है, हवाई अड्डा भी जयपुर नगर निगम के अंदर आता है, कोटा है, जोधपुर है, सब जगह आते हैं। तो रेल है, बस है, हवाई जहाज है, इन यातायात की विकास सुविधा करेगी, विकास करेगी, इनका विकास करेगी, विकास करेगी। ठीक है, टोटल यातायात आएंगे इसके अंदर। याद करने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला यही है कि यातायात इसके अंदर आ जाएंगे। यातायात के जो टोटल जो भी वाहन होते हैं उन सब की जो विकास कार्य करेगी उनके लिए सुविधा देगी। ठीक है, फिर आगे आता है कि विद्युत, विद्युत लाइटिंग की व्यवस्था करेगी। ये जो विकास योजना है, क्योंकि विद्युत विभाग से, ये तो विभागों से मिलकर बनती है ना, जिला कलेक्टर दे देता है, ये तो छोटी क्षेत्र की, बड़े क्षेत्र की है, तो अपने अपने राज्य सरकार के जो विभाग होते हैं उन विभागों के साथ ये बैठ के कार्य करती हैं। फिर विद्युत एवं गैस विभाग हो गया, गैस विभाग हो गया, जलापूर्ति हो गया, जलापूर्ति, जल की आपूर्ति हो गई, वो जो मल वाहन होता है, मल वहन जो होता है, मल वहन वाला हो गया, सीवरेज की लाइनें जो होती हैं वो सारे विकास कार्य मल वहन का कार्य करते हैं। आगे देखते हैं कि जो भी पार्क होते हैं, प्राकृतिक जो भी चीज होती है, प्राकृतिक, प्राकृतिक, प्राकृतिक नगर पालिका क्षेत्र के अंदर प्राकृतिक क्या आएंगे? पार्क आएंगे, वन आएंगे, वन्य जीव आएंगे, ठीक है, नदी आएगी, नहर आएगी, ठीक है, नाले आएंगे। तो इन सब का रख रखाव का कार्य कौन करेगी? नगर पालिका की जो विकास समितियां जो बनेगी। मास्टर प्लान तो 20 साल के लिए बन गया, लेकिन अन्य जो छोटी छोटी योजनाएं जो होती हैं वो योजनाएं क्या करेंगी? इनका रख रखाव और विकास कार्य के लिए काम करेंगे। चौथे पे ऐतिहासिक ले लेते हैं अपन, ऐतिहासिक क्षेत्र है, ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक हो गया कोई वैज्ञानिक शोध का हो गया,
वैज्ञानिक शोध का क्षेत्र हो गया, तो उन सब क्षेत्र की क्या करेगी ये नगर पालिका ही देख रेख करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, नगर पालिका की होगी, उस क्षेत्र के अंदर आएंगे। जब आगे क्या होते हैं, कुछ मेले लगते हैं, त्योहार होते हैं, जैसे दशहरा का मेला लगता है, दशहरे का त्योहार होता है, तो उस टाइम पे सारी सुविधा उन मेलों को, बाजार लगाना, बाजार है, होट बाजार है, विदेशी बाजार भी आजकल लगने लग गए, तो विदेशी बाजार है, वो सारे कार्य कौन करेगी, इनका विकास का कार्य कौन करेगी, नगर पालिका की जो विकास की जो योजना होगी, वो योजना के अंदर ये सारी चीजों का ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा हम मेले, बाजार, विदेशी चीज देख लेते हैं। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय यदि कोई ग्राउंड में अपने खेलकूद हो रही है, तो उसका ग्राउंड का रख रखाव भी करने की जिम्मेदारी किसकी है, तो खेलकूद जो ग्राउंड है, मैदान जो है, उसके रख रखाव की जिम्मेदारी भी किसकी है, विकास योजनाओं की है। सारी विकास योजनाएं, ये जो विकास के लिए, भाई कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति के मतलब लोक उपयोगी हो प्लस में सक्रम हो, अच्छे कर्म के लिए किया गया कार्य सक्रम होता है, अच्छी सोच, अच्छे विचार से किया गया कार्य सक्रम होता है। तो लोक उपयोगी जो भी कार्य होते हैं, टोटल लोक उपयोगी कार्य जो शहर के होंगे, वो विकास की जो योजनाएं बनेंगी, उस योजना के तहत विकास की जो समितियां होंगी, वो समितियां इन कार्यों को कंप्लीट करेंगे। फिर आपके कुछ मनोरंजन के देख लेते हैं। सिनेमा घर है, पार्किंग की व्यवस्था देते हैं, पार्किंग देते हैं, ठीक है क्योंकि सिनेमा घर की परमिशन ऐसी जगह तो दी नहीं जाती, या फिर आपके उद्योग धंधे लगाने की परमिशन ऐसी जगह नहीं दी जाती जहां पे बसासत ज्यादा हो, ठीक है। तो ये एकांत में स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह, सरकारी भवन जो बनते हैं, वो भी सारी अनुमतियां और सारे काम उनके लिए जो विकास के काम करती है, तो वो कौन करती है, राज्य सरकार के आदेश से नगर पालिका करती है। ये पूरा अधिकार नगर पालिका को दिया गया है, ठीक है। आगे दे रखा है योजना तैयार करना और मंजूरी के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, कि विकास की योजना तैयार करना और मंजूरी के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया बोला गया है, सीधा सीधा बोला गया है कि योजना को तैयार कैसे किया जाएगा, फिर इसकी मंजूरी कैसे ली जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले योजना तैयार करेगी कौन करेगी, नगर पालिका करेगी। नगर पालिका जो होगी वो योजना तैयार करेगी। योजना तैयार करने के बाद क्या हो जाएगा, इसके अंदर इसको प्रकाशित कर देगी, योजना को प्रकाशित करेगी, ठीक है। प्रकाशित करने के बाद लोगों से राय मांगी जाएगी कि भाई एक सलाहकार समिति बैठाई जाएगी, अपनी योजना तैयार करके उसको प्रकाशित कर देगी, फिर एक सलाहकार समिति बैठाई जाएगी, क्या बैठाई जाएगी, प्रकाशित कर देगी। प्रकाशित करने के बाद इसके ऊपर वाद विवाद करने के लिए, इसको अच्छी तरीके से जांच परख करने के लिए एक सलाहकार समिति बनेगी, ठीक है। सलाहकार समिति बनाएगी, कौन बनाएगी, ये नगर पालिका बनाएगी, नगर पालिका जो है वो बनाएगी। सलाहकार समिति जो बनेगी वो बनाएगी कौन, नगर पालिका बनाएगी। अब इस सलाहकार समिति के अंदर कौन कौन होंगे, पहली बात तो नगर पालिका के जो सदस्य होंगे वो सभी होंगे। सलाहकार समिति में कौन होंगे, नगर पालिका के सभी सदस्य जो सदस्य जीत के आते हैं, निर्वाचित सदस्य जो होते हैं नगर पालिका के, मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य सभी का मतलब मनोनीत और निर्वाचित दोनों टाइप के सदस्य इसके अंदर होंगे, ठीक है। आगे क्या रखा है कि उद्योग, व्यापार, वाणिज्य वाले जो प्रतिनिधि होंगे वो होंगे उद्योग, व्यापार, वाणिज्य या कोई वर्ती चलाने वाले, जो ये जो अपनी नगर पालिका के उद्योगपति नहीं होते क्या, वो सारे क्या होंगे, उद्योग, व्यापार, वर्ती, आजीविका और वर्ती चलाने वाला जो अपना एक संगठन मान लो, या फिर वो जो लोग होंगे वो लोग होंगे, इनके लोग होंगे, ठीक है। किन किन को लिया जाएगा, नगर पालिका के सभी मनोनीत सदस्य लिए जाएंगे, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य वाले जो लोग हैं उनको इसके अंदर, जिनको हम प्रतिनिधि बोलते हैं, प्रतिनिधि, ये इन लोगों का प्रतिनिधि करते हैं।
ये इन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उद्योग जगत का, व्यापार जगत का, वाणिज्य और वर्ती जगत का जो प्रतिनिधित्व करते हैं उन लोगों को लिया जाएगा। ठीक। फिर कह रहे हैं कि शैक्षणिक जो संस्था है उनके 6 लोग लिए जाएंगे। क्या, किससे लिए जाएंगे? शैक्षणिक संस्था के, जो शैक्षणिक संस्थाएं जो हैं उनके 6 लोग लिए जाएंगे, 6 लोग लिए जाएंगे, लिए ये इसलिए लिए जाएंगे क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग होते हैं। शैक्षणिक संस्था के 6 लोग लिए जाएंगे। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि इसके अंदर एनजीओ के 6 लोग लिए जाएंगे। गैर सरकारी जो संगठन होते हैं ना, गैर सरकारी संगठन जो है, संगठन जो नगर पालिका के बारे में विकास के काम के लिए जानी जाती है, तो एनजीओ के 6 व्यक्ति लिए जाएंगे। 6 व्यक्ति जो है वो एनजीओ से लिए जाएंगे। आगे 5 नंबर पे देखिए, शैक्षणिक संस्थाओं से ले लिए इन्होंने, एनजीओ से ले लिए, और फिर कह रही है कि यदि अन्य प्रमुख व्यक्ति है ना, अन्य प्रमुख व्यक्ति अन्य प्रमुख वही है जो गणमान्य व्यक्ति हो, जिनके बारे में नगर पालिका के बारे में जानते हो, उन लोगों को 6 लोगों को और लिया जाएगा, 6 लोगों को और लिया जाएगा। तो सीधी सी बात यह, शैक्षणिक संस्थाएं पढ़े लिखे लोग लिए जाएंगे 6, गैर सरकारी संगठन जो काम कर रहे हैं नगर पालिका के विकास के लिए उन लोगों से 6 व्यक्ति लिए जाएंगे, अन्य प्रमुख व्यक्ति जो होंगे वो 6 लोग लिए जाएंगे। 18 लोग तो ये हो गए, प्लस में व्यापार उद्योग और इनके जो प्रतिनिधि होंगे वो लिए जाएंगे। नगर पालिका के सभी जो सदस्य होंगे, चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, वो किस में लिए जाएंगे? इस सलाहकार समिति में लिए जाएंगे। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सलाहकार समिति के अंदर निम्न में से कौन कौन होंगे, ऐसे भी पूछा जा सकता है। निम्न में से कौन कौन नहीं होंगे, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो ये जो है योजना तैयार कौन करेगी? नगर पालिका करेगी, वो प्रकाशित कर देगी। फिर उसके ऊपर वाद विवाद, क्योंकि प्रकाशन के बाद ही तो पता चलेगा, लोगों को हर टाइप का ज्ञान होगा, तो उसके बाद ये वाद विवाद करेगी। वाद विवाद करने के बाद ये जो अपनी सलाहकार समिति बैठाएगी, सलाहकार समिति सारी बातें अपने को बताएगी। फिर ये अपनी जो रिपोर्ट है, ये अपनी, ठीक है, सलाहकार समिति जो है, सलाहकार समिति वो अपने सुझाव दे देगी, सुझाव और सिफारिश कर देगी। ठीक है, सिफारिश कर देगी, सुझाव और सिफारिश कर देगी। किसको? नगर पालिका को। ये करेगी नगर पालिका को। नगर पालिका जो है उसको अपने सुझाव और सिफारिश ये बता देंगे कि भाई इसमें ये घटाओ, ये जोड़ो, इस टाइप हमारे तरीके से तो ये है, आप जानो आपका काम। नगर पालिका को दे देती है। नगर पालिका क्या करती है? इसको राज्य सरकार को दे देगी, राज्य सरकार को दे देगी। ठीक है, सो जो अपना ये बिल योजना जो तैयार करेगी, उस योजना को जो नगर पालिका है वो राज्य सरकार को दे देगी। अब राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड है कि वो इन लोगों का सुझाव और सिफारिश माने या ना माने। लेकिन वैसे बोला जाता है कि राज्य सरकार जो है वो भी लोक सेवा के लिए तो काम कर रही है, तो लोगों की सेवा के लिए यदि इससे फायदा हो रहा है, इनके सुझावों से फायदा हो रहा है, तो वो मान लेगी या नहीं मानेगी, नहीं मानेगी। ठीक है, मानेगी या नहीं मानेगी वो राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। अब राज्य सरकार इसको माने या नहीं माने, फिर क्या करेगी? ये राजपत्र में प्रकाशित करेगी, राजपत्र वही अपना गजट है, जो भी बात होगी नगर पालिका के बारे में, कोई भी बात होगी, राज्य सरकार उसको राजपत्र के अंदर प्रकाशित करेगी। अब ये प्रकाशित हो जाएगी उसी दिन से राजपत्र में पहले दिन निकल जाएगी, उसी दिन से ये जो आपकी योजना तैयार हो जाएगी और इसको मंजूरी मिल जाएगी। इसी को मंजूरी दिवस बोला जाता है, इसी को मंजूरी मिलना बोलते हैं। सरकार, राज्य सरकार जो इसको मंजूरी दे देती है, राजपत्र में निकाल देती है, प्रकाशित कर देती है, उसी दिन आपकी योजना तैयार भी हो जाएगी, साथ में उसको मंजूरी भी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें बहुत इजी सा मामला है कि नगर पालिका योजनाओं को तैयार करती है, तैयार करने के बाद एक सलाहकार समिति बैठाती है, सलाहकार समिति से सुझाव लेती है। सलाहकार समिति में 6 टाइप के लोग होते हैं कि इसके चुने हुए सदस्य हो जाएंगे नगर पालिका के, पढ़े लिखे सेंटरों के हो जाएंगे, एनजीओ के सदस्य हो जाएंगे, और इनके बारे में विशेष जो ज्ञान रखने वाले लोग हैं वो हो जाएंगे। सुझाव लेने के बाद ये अपनी सिफारिश, जो भी सुझाव होते हैं वो नगर पालिका को दे देते हैं। यहाँ पे नगर पालिका
मुख्य नगरपालिका अधिकारी जो होता है वो सारे कागज लेके राज्य सरकार जयपुर चला जाता है। जयपुर जाने के बाद राज्य सरकार कहती है कि यार ये आदमी ये ठीक कही है तो मान लेते हैं, यदि ये ठीक नहीं कही, नहीं ये ऐसा नहीं है तो नहीं मानेंगे। ठीक है, मानने के बाद ये क्या करेगी, राजपत्र में प्रकाशित कर देगी। प्रकाशित कर देगी उसी दिन को क्या बोला गया है कि आपकी योजना जो है वो मंजूर हो चुकी है, लागू हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। ठीक है, आगे दे रखा है धारा 161 के अंदर योजना के परिवर्तन की तारीख, लागू होने की तारीख, योजना के परिवर्तन की तारीख। ठीक है, योजना के परिवर्तन की तारीख, योजना जो है वो लागू या परिवर्तित कोई भी हो, लागू होने की तारीख मान लेते हैं अपन। लागू होने की तारीख क्या होगी, योजना तैयार होगी किसके पास गई, राज्य सरकार के पास गई। ये तो हमने देखा था, राज्य सरकार के पास गई। राज्य सरकार क्या कर देगी, उसको सार्वजनिक नोटिस में निकाल देगी। राज्य सरकार जो है उसको सार्वजनिक नोटिस में निकाल देगी। किस में निकाल देगी, सार्वजनिक नोटिस में निकाल देगी। नोटिस या गजट में या अखबार में, या इसमें सार्वजनिक नोटिस भी उसी को बोला जाएगा, गजट और अखबार, इसमें निकाल देगी कि भाई ये जो योजना बनी है इसको इसमें नोटिस में निकाल देगी। कौन निकालेगी, राज्य सरकार, सार्वजनिक नोटिस में, गजट में और अखबार में, और निकाल देगी। निकालने के बाद क्या होगा, जिस दिन प्रकाशन होगा, जिस दिन प्रकाशन होगा ना, इसका प्रकाशन होगा, जैसे मान लो आज की तारीख में प्रकाशन हो गया, आज के पेपर में छप के आया है, ये आज के अखबार में छप के आया है, उसी दिन से क्या हो जाएगी, लागू हो जाएगी। उसी दिन से लागू हो जाएगी, उसी दिन से लागू मानी जाएगी, लागू मानी जाएगी। बहुत इजी बात बोली गई है, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई योजना परिवर्तन की तारीख पूछिए, कब वो तारीख करा। अपनी सलाहकार समिति जो थी वो पास करके भेज दिया, सुझाव दे दिया था। नगर पालिका थी वो भी अपना सुझाव वगैरह दे के लेके चले गए जयपुर। जयपुर की योजना राजस्थान सरकार है बटे, वह बोली ठीक है भाई, हमने सुझाव को मान लिया, नहीं माना वो उनकी जिम्मेदारी है। फिर कहा कि सार्वजनिक, हम फलानी तारीख को सार्वजनिक नोटिस में निकाल देंगे, गजट में निकाल देंगे, अखबार में निकाल देंगे, मतलब जनता को पता चलना चाहिए। उसी दिन क्या होगा, प्रकाशन माना जाएगा। जिस दिन प्रकाशन होगा उसी दिन से आपकी योजना जो है वो लागू मानी जाएगी। तो योजना कब लागू मानी जाएगी, जब राज्य सरकार उसका प्रकाशन कर देती है, पहले प्रकाशन से लागू मानी जाएगी। धारा 162 में है कि योजना का पश्चातवर्ती उपांतरण, योजना का पश्चातवर्ती उपांतरण, ठीक है। योजना का पश्चातवर्ती उपांतरण, पश्चातवर्ती में क्या बोला गया है कि बाद में, पश्चात तो क्या होता है, योजना लागू हो गई, उसके बाद में उपांतरण मतलब क्या बदलाव करोगे आप, बदलाव करने हैं किस टाइप का, आप उसमें उपांतरण करोगे, क्या जोड़ोगे, क्या घटाओगे। योजना लागू हो गई, उसके बाद आपको किस सिस्टम के तहत लागू करना है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, यदि नगर पालिका को लगे, नगर पालिका को लगे या बदलाव करना चाहिए, बदलाव करना चाहिए, ठीक है, या फिर राज्य सरकार को लगे, राज्य सरकार को लगे, ये बदलाव किस लिए हो, लोग उपयोगी हो, लोग उपयोगी हो, लोगों की अच्छाई के लिए जो बदलाव होंगे वो बदलाव नगर पालिका को लगे कि बदलाव करना चाहिए, नगर पालिका को लगे कि बदलाव करना चाहिए, राज्य सरकार को लगे लोक उपयोगी, उपयोगी हो वो लोक उपयोगी, ठीक है, ठीक है। फिर लोक उपयोगी के लिए तो नगर पालिका क्या करेगी, नगर पालिका राज्य सरकार के पास जाएगी, राज्य सरकार के अनुमोदन पर ही होगा बदलाव, अनुमोदन पर बदलाव होगा, अनुमोदन पर बदलाव होगा। जो बदलाव करना है आपकी योजना में, चलती हुई योजना के अंदर बदलाव करना है तो वो आपको राज्य सरकार के अनुमोदन पर ही करना पड़ेगा, न कि नगर पालिका सीधे कोई बदलाव नहीं करेगी, उसको पहले अनुमोदित करवाना पड़ेगा राज्य सरकार से, उसके बाद ही वो बदलाव कर सकते हैं। अदरवाइज वो
बदलाव नहीं कर सकते, अनुमोदन पर बदलाव करेगी। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करेगी फिर नगर पालिका? नगर पालिका एक नोटिस निकालेगी, नोटिस निकालेगी। ठीक है, वही काम है इसका, तो नोटिस निकालना। अब इस नोटिस के ऊपर क्या मांगेगी वो? सुझाव मांगेगी, सुझाव मांगेगी, सुझाव मांगेगी। नोटिस निकालेगी, नोटिस के ऊपर क्या मांगेगी? ये सुझाव मांगेगी। कौन मांगेगी? नगर पालिका। नगर पालिका जो है वो एक नोटिस निकालेगी, नोटिस के ऊपर सुझाव मांगेगी, फिर सुझाव लेने के बाद उस नोटिस को क्या कर देगी? प्रकाशित कर देगी, प्रकाशित कर देगी। तो प्रकाशित कर देगी तो वो नई योजना लागू हो जाएगी, योजना लागू हो जाएगी, योजना लागू हो जाएगी। ठीक है, यदि नगर पालिका के अंदर उपांतरण पश्चातवर्ती, जो योजना के पश्चातवर्ती उपांतरण या लागू करना या बदलाव करना किस टाइप से होगा, तो नगर पालिका को लगे कि इसमें बदलाव करना चाहिए, राज्य सरकार को लगे कि ये लोकयोग्य है तो बदलाव करना चाहिए, तो नगर पालिका राज्य सरकार के पास जाएगी, उसका अनुमोदन करवाएगी। बिना अनुमोदन बदलाव नहीं होगा, ना तो बदलाव होगा न लागू होगी। लागू भी राज्य सरकार के अनुमोदन पर ही होगी, अदरवाइज लागू नहीं होगी। फिर नगर पालिका नोटिस निकालेगी, नोटिस के ऊपर सुझाव मांग लेगी, सुझाव लेने के बाद उसको प्रकाशित कर देगी, प्रकाशित करने के बाद क्या हो जाएगी? योजना लागू हो जाएगी। राज्य सरकार के उपांतरण बिना, राज्य सरकार के उपांतरण बिना योजना लागू नहीं होगी, योजना लागू नहीं होगी, लागू नहीं होगी। मतलब राज्य सरकार का अनुमोदन जरूरी है, यदि राज्य सरकार कहेगी तो ही योजना लागू होगी नगर पालिका के अंदर, तो ही योजना के अंदर बदलाव होंगे, खुद से कोई बदलाव और लागू नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। आगे अपना जो धारा 163 है उसमें दे रखा है योजना का क्रियान्वयन। योजना का क्रियान्वयन करना मतलब लागू करना किस टाइप का होता है? योजना परिवर्तन में आने के बाद, योजना जब पूरा सिस्टम देख के आ जाती है, राज्य सरकार भी उसको बजट उसमें गजट में पास कर देती है, और ये जो आपकी नगर पालिका है वो भी उसको गजट में पास कर देती है। आने के बाद नगर पालिका इस अधिनियम के तहत क्रियान्वयन करेगी। नगर पालिका जो है वो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत इसको क्या कर देगी? लागू कर देगी, लागू कर देगी। ये लागू किस टाइप से होता है? हमने देखा है कि भाई इसको सलाहकार समिति बैठती है, सलाहकार समिति उसके ऊपर सुझाव देती है ना, सलाहकार समिति होती है, फिर ये क्या देगी? सुझाव देगी, फिर सुझाव देने के बाद ये कहाँ जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट इसको गजट में निकालेगी, फिर ये वापस जो उसी दिन से लागू मान लिया जाएगा। फिर नगर पालिका जो होगी वो भी अपने गजट में निकालेगी। जब ये पूरा परिवर्तन हो जाता है, पूरा परिवर्तन इसी को बोलते हैं, इस प्रक्रिया को पूरा परिवर्तन बोलते हैं। योजना परिवर्तन में आने के बाद इस अधिनियम के तहत क्रियान्वयन हो जाएगी, लागू हो जाएगी। इस अधिनियम के तहत योजना लागू हो जाएगी। तो योजना का लागू होना 163 में। आगे 164 में दे रखा है कि इस अधिनियम के पूर्व, जो इस अधिनियम जो है ना 2009 का अधिनियम है, इससे पहले की तैयार की गई योजना जो होती है इस अधिनियम के तहत तैयार समझी जाएगी। यदि कोई योजना है वो 2009 से पहले ही तैयार कर ली गई है, लेकिन वो नगर पालिका का विकास करती है, नगर पालिकाओं के विकास के लिए, क्योंकि ये तो 2009 के बाद में लगा ना, उससे पहले तो और भी तो नगर पालिकाओं का विकास हो रहा था किसी न किसी कारण योजनाओं से। तो वो जो योजनाएं हैं वो पहले चल रही थी और नगर पालिका का विकास कर रही हैं वो योजनाएं, तो वो योजना भी इस अधिनियम के तहत ले आए, इसी अधिनियम के तहत ले आए, इसी अधिनियम में जोड़ दी गई हैं। नगर पालिकाओं के विकास की जो भी योजनाएं थी उन सबको मिला के राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंदर जोड़ दिया। वही बात इसमें कही गई है कि इस अधिनियम के पूर्व तैयार की गई, इस अधिनियम के तहत तैयार की गई समझी जाएंगी। तैयार की गई योजना जो है, पहले जो योजनाएं चल रही थी या तैयार की गई योजनाएं वो इस अधिनियम के तहत समझी जाएंगी। इस अधिनियम के मंजूर योजना किसी अन्य उपबंधों के अधीन नहीं समझी जाएंगी, वो केवल और केवल नगरीय विकास के लिए समझी जाएंगी और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के तहत समझी जाएंगी। ठीक है। धारा 165 योजना का पुनरीक्षण क्या दे रखा है? योजना का पुनरीक्षण, पुनरीक्षण, योजना का पुनरीक्षण। ठीक है। योजना जो होती है उसका पुनरीक्षण किया जाता है कि योजना जो होगी उसका बीच में जांच पड़ताल तो होनी चाहिए ना, कि भाई ये योजना सही डायरेक्शन में चल रही है, नहीं चल रही, कुछ प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो उसके लिए पुनरीक्षण के लिए इसके अंदर 165 के अंदर बोला गया है कि इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। क्योंकि अपना तो बात विकास की हो रही है और बात योजनाओं की हो रही है,
नगर का विकास और नगर की योजनाओं की बात हो रही है, तो योजना का पुनरीक्षण। ये कह रहे हैं कि योजना का पुनरीक्षण करना है ना, तो आप 10 साल के भीतर भीतर करो। तो समय दे रखा है इसमें, पुनरीक्षण का जो समय है वो दे रखा है 10 वर्ष से पहले 10 वर्ष से पहले करना है, पुनरीक्षण करना है, जांच पड़ताल करनी है योजना की। तो 10 वर्ष से पहले, जैसे आपकी जो मास्टर प्लान योजना थी तो वो कितने वर्ष के लिए थी, 20 वर्ष के लिए थी, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको 10 वर्ष आधे पीरियड से पहले ही उसकी जांच पड़ताल करनी है। आगे कह रहा है कि यदि राज्य सरकार या नगर पालिका उचित समझे, राज्य सरकार भी उचित समझे, नगर पालिका भी उचित समझे, तब क्या होगा, इसका पुनरीक्षण होगा। पुनरीक्षण किस कंडीशन में होगा, पहले समय 10 वर्ष से पहले होगा, दूसरा राज्य सरकार और नगर पालिका उचित समझे कि भाई अब इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए हमें, तो उस टाइम पे कर लेगी, ठीक है। अब कुछ मामले होते हैं जैसे मानचित्र में भी कुछ बदलाव करना होता है, ठीक है। लोक सेवा मामला होता है, लोक सेवी मामला होता है, लोगों की सेवा के जो मामले होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए भी उनका पुनरीक्षण किया जा सकता है। तो पुनरीक्षण 10 वर्ष से पहले करना होगा, राज्य सरकार जो है या नगर पालिका उचित समझे तब करना होगा। फिर मानचित्र और लोक सेवी जो काम होंगे उनके लिए किया जाएगा। योजना का फिर वापस क्या हो जाएगी, ये जो पुनरीक्षित जो योजना है, क्योंकि इनका पुनरीक्षण हो जाता है तो पुनरीक्षित हो जाती है, जांच पड़ताल की योजना की वो क्या हो जाएगी, लागू हो जाएगी। तो इसके अंदर यदि जांच पड़ताल कर ली उसके बाद इसको कंटिन्यू लागू रख लेंगे वो। तो इसमें सीधी सी बात यही है कि 10 वर्ष से पहले इसका पुनरीक्षण जांच पड़ताल करनी चाहिए, राज्य सरकार और नगर पालिका उचित समझे तब भी कर सकती है, कभी भी कर सकती है। मानचित्र जो है और लोक उपयोगी जो मामले होते हैं, है ना, उनको ध्यान में रखते हुए कर लेना चाहिए कि भाई मानचित्र में भी कुछ बदलाव करना है, जनता की सेवा के लिए भी कुछ काम है, और पुनरीक्षित योजना लागू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अपना इस टॉपिक में इतना ही, अगले नेक्स्ट में मिलते हैं।